हेलो एवरीवन, जैसे कि आप सभी लोगों को पता है, ड्यू टू कोरोना वायरस देयर इज अ सिचुएशन ऑफ लॉकडाउन थ्रू आउट द कंट्री. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, कहीं ना कहीं हम लोगों का एकेडमिक्स बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो चुका है. और वैसे भी अगर सपोज बात किया जाए आप लोगों के बैच का, तो इट हैज बीन डिस्टर्बिंग सिंस योर एडमिशन. पहली बात तो एडमिशन लेट हुए, एग्जामिनेशन फर्स्ट सेम का लेट हुआ, कैसे तो सेकंड सेम स्टार्ट हुआ तो बट ऑब्वियस सेकंड सेम स्टार्ट होते बराबर और एक बार उसे ब्रेक लग गया. ठीक है, कोई हरकत नहीं. भले हम लोग अभी लॉकडाउन की सिचुएशन में हैं, बट कहीं ना कहीं प्रोडक्शन एंड ऑपरेशंस मैनेजमेंट ये जो सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट का एक टॉपिक मैं आज वीडियो के थ्रू शेयर करने वाला हूं. बट ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा मैं क्लियर करवा देता हूं. प्रोडक्शन एंड ऑपरेशंस मैनेजमेंट इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में न्यूमेरिकल्स एग्जामिनेशन में आ सकते हैं मैक्स टू मैक्स 28 मार्क्स के लिए. 28 मार्क्स के लिए हम लोगों के पास में अलग अलग टॉपिक थे. फर्स्ट टॉपिक वाज देयर, दैट इज अ असाइनमेंट प्रॉब्लम. सेकंड इज ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम. थर्ड टॉपिक इज अबाउट इन्वेंटरी मैनेजमेंट. बराबर. अभी आज का सिचुएशन अगर कब देखा जाए तो बट ऑब्वियस असाइनमेंट प्रॉब्लम कवर हो चुका है, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम कवर हो चुका है, और आज हम लोगों को स्टार्ट करना है दैट इज विद इन्वेंटरी मैनेजमेंट. कौन सा टॉपिक स्टार्ट करना है? इन्वेंटरी मैनेजमेंट. ख्याल दो प्रॉपरली. अब ये जो टॉपिक है इन्वेंटरी मैनेजमेंट, इसको स्टार्ट करने से पहले कहीं ना कहीं मैं थोड़ा सा एक बेसिक आप लोगों को इस टॉपिक का बता देता हूं, और फिर हम लोग आगे का जो भी पार्ट है वो स्टार्ट करेंगे. ख्याल दे, ये जो टॉपिक हम लोगों को स्टार्ट करना है दैट इज अ इन्वेंटरी मैनेजमेंट. इसके लिए मैं आप लोगों को कुछ बेसिक बातें बता देता हूं. सबसे पहली बात, ये वाला जो टॉपिक है, ये वाला टॉपिक कवर करने के लिए आप लोगों के पास में मैंने ऑलरेडी इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स का एक कॉपी व्हाट्सएप पे शेयर किया है. बराबर. एक कॉपी जो शेयर किया है उसमें न्यूमेरिकल्स दिए हुए हैं. दूसरा कॉपी मैंने शेयर किया हुआ है जिस कॉपी में मैंने आप लोगों को इससे रिलेटेड सभी फॉर्मूले दिए हुए. क्या दिया हुआ है? फॉर्मूले. बराबर. अब कहीं ना कहीं इन्वेंटरी मैनेजमेंट स्टार्ट करना है, बट इन्वेंटरी मैनेजमेंट स्टार्ट करते हुए थोड़ा सा फोकस एरिया जो रहेगा उस फोकस एरिया के बारे में समझ लो. पहली बात, इन्वेंटरी मैनेजमेंट में हम लोगों को हो सकता है लिफो मेथड पूछा जाएगा. ऑलरेडी फर्स्ट सेम में किया था, लास्ट ईयर फर्स्ट आउट. देन सेकंड मेथड दैट इज अ फीफो व्हिच इज अ फर्स्ट इन फर्स्ट आउट. देन थर्ड वन इज अबाउट सिंपल एवरेज मेथड, एंड फोर्थ वन दैट इज अबाउट अ वेटेड एवरेज मेथड. ये चारों के चारों मेथड हम लोगों ने ऑलरेडी कवर किया था इन अवर फर्स्ट सेमेस्टर. बराबर. बट नाउ जहां तक सेकंड सेमेस्टर का सवाल है, सेकंड सेमेस्टर में एक स्पेसिफिक टॉपिक दिया गया, एंड दैट टॉपिक इज ऑल अबाउट इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी. कौन सा टॉपिक है? इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी. बराबर. अब ये जो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी करके टॉपिक दिया हुआ है, ये वाला टॉपिक हम लोगों को स्टार्ट करना है. ये टॉपिक स्टार्ट करने के लिए मैं कुछ बातें बता रहा हूं, वो बातें दिमाग के अंदर क्लियर करना. टोटल जो भी न्यूमेरिकल्स दिए हुए हैं उसमें से ये अभी जो मैं वीडियो आपके साथ में शेयर करूंगा, दिस वीडियो विल बी फॉर फर्स्ट 8 न्यूमेरिकल. कितने न्यूमेरिकल्स कवर होंगे? 8. बराबर. आउट ऑफ दिस 8 न्यूमेरिकल मैं आप लोगों को 2 न्यूमेरिकल्स यहाँ पे बोर्ड पे सॉल्व करके दूंगा, एंड रिमेनिंग न्यूमेरिकल आप लोगों को खुद को सॉल्व करना है. क्लियर? ये न्यूमेरिकल सॉल्व करते हुए आप लोगों के पास में बेसिक चीज जो अवेलेबल होनी चाहिए दैट इज ऑल अबाउट अ कैलकुलेटर.
कैलकुलेटर इसलिए चाहिए बिकॉज कहीं ना कहीं आप लोगों को कैलकुलेशंस करने के लिए इससे हेल्प मिलेगी। इज दैट क्लियर? ओके, सो नाउ वी विल स्टार्ट विद द इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। और समझिए टॉपिक का नाम है बेटा इन्वेंटरी मैनेजमेंट। टॉपिक जो दिया गया उस टॉपिक का नाम है इन्वेंटरी मैनेजमेंट। इन्वेंटरी मैनेजमेंट में हम लोगों को जो टॉपिक स्टार्ट करना है दैट इज ईओक्यू। ईओक्यू इसका मतलब होता है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। अब सब लोगों के दिमाग में पहला क्वेश्चन आ गया, यार इन्वेंटरी मैनेजमेंट है, चलो ठीक है, तो इन्वेंटरी मैनेजमेंट में ईओक्यू क्या है समझना पड़ेगा। डेफिनेटली सबसे पहले तो ये वाला वर्ड समझ ले बेटा, इन्वेंटरी वर्ड कौन आया रे? इन्वेंटरी। इन्वेंटरी इसका मतलब क्या होता है? स्टॉक। अब मेरा कहना बराबर सब लोग नोटबुक रेडी रखो, जो जो बातें आपको मैं बताने वाला हूं वो आप लोग साथ में नोट डाउन करते हो, ठीक है? इन्वेंटरी का मतलब होता है स्टॉक। कोई भी कंपनी रहने दे, कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन रहने दे, जहां कहीं पे भी लोगों का ग्रुप इन्वॉल्व होता है, जहां कहीं पे भी प्रोडक्शन की एक्टिविटी कैरी आउट होती है, वहां पे हम लोगों को ये समझना बेहद जरूरी है कि भाई एक साथ में कितने चीजों का डिमांड किया जाना चाहिए। अगर मैं सपोज एक छोटा सा एग्जांपल मैं स्टार्ट करता हूं, लेट्स से एग्जांपल विद हाउस होल्ड थिंग्स। हाउस होल्ड जो आते हैं अपने घर में अवेलेबल, बराबर। मेरे को एक बात बता, एक नॉर्मली अगर तुम सपोज सबको अपना घर दिखाई दे रहा, घर के अंदर किचन दिखाई दे रहा, चल मेरे इधर ख्याल देना मैं क्या कर रहा हूं। अब डेफिनेटली जहां तक अपने प्रॉपरली घर का सवाल है, घर में आप लोगों ने देखा होगा किचन में बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऐसे रहते हैं, कुछ प्रोडक्ट हम लोग साल भर के लिए स्टोर करके रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल गेहूं हो गया, चावल हो गया, बराबर, कुछ दाल हो गई। ये सब गेहूं चावल दाल नॉर्मली अगर कब आप लोगों ने देखा होगा तो ये साल भर के लिए स्टोर करके रखा जाता, साल भर के लिए, बराबर। बट अगर कब सपोज हम लोग बात करेंगे फॉर एग्जाम्पल शुगर, अरे शक्कर साल भर के लिए घर पर स्टोर करके रखते क्या? नहीं, शक्कर तो बट ऑब्वियस सीधा सीधा हिसाब है, कहीं ना कहीं हम लोगों को हर मंथ के लिए परचेस करना पड़ेगा। बिकॉज प्रॉब्लम इज दैट हम लोगों को ये वाला कंसेप्ट इस्तेमाल करना है एंड दैट कंसेप्ट इज इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। कंसेप्ट जो हम लोगों को इस्तेमाल करना है दैट कंसेप्ट इज इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। मेरे इधर ख्याल दे, ऐसा कभी नहीं हुआ कि मार्केट में गए और 1 किलो गेहूं लेके आए, 2 किलो गेहूं लेके आ गए, 1 किलो चावल लेके आ गए, ऐसा नहीं होता। गेहूं खरीदना है कट्टे से खरीद लिया, चावल खरीदना है कट्टे से खरीद लिया। बिकॉज प्रॉब्लम इज वेरी सिंपल, हम लोगों को पता है कि कौन से चीज का ऑर्डर देते समय उसका कितना क्वांटिटी ऑर्डर दिया जाना चाहिए। अरे फॉर एग्जाम्पल घर पे रोज दूध लगता है, घर पे रोज क्या लगता है? दूध। लेट्स से एक फैमिली अगर कब रोज 1 लीटर मिल्क परचेस करती है, 1 लीटर मिल्क पर डे, मंथ का कितना हो गया? 30 लीटर। 30 लीटर एक साथ में परचेस करके रखेंगे क्या? नहीं, वहां पे हम लोगों का लॉजिक अलग है। वहां पे हम लोग रोज 1 लीटर खरीदेंगे, रोज 1 लीटर, बराबर। बिकॉज रोज 1 लीटर इसलिए खरीदना पड़ेगा बिकॉज इट इज अ पेरिशेबल प्रोडक्ट। कौन सा प्रोडक्ट है? पेरिशेबल। इन द सेम वे कहीं ना कहीं हम लोगों को यह समझना होगा कि भाई कौन सा प्रोडक्ट बल्क ऑर्डर में खरीदा जाएगा, कौन सा प्रोडक्ट ये स्मॉल क्वांटिटी में खरीदा जाएगा, स्मॉल बैच ऑफ प्रोडक्शन कंप्लीट होना चाहिए इसलिए खरीदा जाएगा, और यही सब बातें अब यहां पे हम लोगों को देखना है, ठीक है? नाउ जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। ये वाला टॉपिक समझने के लिए हम लोगों को
सबसे पहले 3 अलग अलग बातें समझना पड़ेगा। कितनी बातें समझना पड़ेगा? ख्याल देना, सबसे पहले हम लोगों को एनुअल डिमांड पता होना चाहिए, या एनुअल डिमांड को दूसरा नाम आप लोग कह सकते हो, दैट इज अबाउट एनुअल यूजेज। एनुअल डिमांड या एनुअल डिमांड को ही दूसरा नाम क्या आ सकता है? एनुअल यूसेज। एक साल में आपको कितना प्रोडक्ट लगने वाला है, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। एक साल में कितना प्रोडक्ट लगेगा, डेफिनेटली हो सकता प्रॉब्लम में जब ये बात दिया जाएगा वो हमको डेली डिमांड देगा, हो सकता हम लोगों को वीकली डिमांड देगा, हो सकता है प्रॉब्लम में वो हम लोगों को मंथली डिमांड देगा। बट अपने लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे उसने डेली डिमांड दिया होगा, चाहे उसने वीकली डिमांड दिया होगा, चाहे उसने मंथली डिमांड दिया होगा, इस डिमांड को कौन से डिमांड में कन्वर्ट करोगे? एनुअल डिमांड। एनुअल डिमांड इसका मतलब होता है पूरे साल भर का डिमांड। ठीक है, एक बात और याद रखना, ये वाला चीज हमेशा यूनिट्स में रहेगा, या जिसको हम लोग कह सकते हैं दैट दिस विल ऑलवेज बी इन द क्वांटिटी। बराबर, ये वाली बात हमें। और डिमांड की बात में दूसरी बात जो हमको पता चाहिए, दैट इज ऑर्डरिंग कॉस्ट। सबसे इंपॉर्टेंट, ऑर्डरिंग कॉस्ट विल ऑलवेज बी गिवन इन रुपीज। मेरे इधर ख्याल, कोई भी चीज अगर अब तुझे खरीदना है, तुझे मार्केट में जाना पड़ेगा। मार्केट में जाके तुझे उस पर्टिकुलर चीज के लिए ऑर्डर देना होगा। क्या देना होगा? ऑर्डर। बराबर। अब कभी कभार ऐसा, एक सिंपल एग्जांपल बताओ, देखो मार्केट में जाके एक बुक खरीदना है, मैं तो गाड़ी लेके मार्केट में गया, बुक स्टोर में गया, वहां से बुक खरीदा, फिर घर पे आया। हो सकता मार्केट में जाना, दुकान पे जाना, वहां से बुक खरीदना, रिटर्न घर पे आना, तेरा कुछ ना कुछ एक्सपेंसेस हो गया ट्रैवलिंग में। बराबर। नो क्वेश्चन इज दैट, तू एक बुक खरीदेगा तो भी देखो उतना ही कॉस्ट लगेगा, तू 2 बुक खरीदेगा तो भी देखो उतना ही कॉस्ट लगेगा, 10 बुक खरीदेगा तो भी देखो उतना ही कॉस्ट लगेगा। आने जाने का जो कॉस्ट है दैट इज अ वन टाइम कॉस्ट, दैट इज अ फिक्स कॉस्ट। बराबर। ये जो वन टाइम कॉस्ट इन्वॉल्व है ये होता है ऑर्डरिंग कॉस्ट, और ये जो ऑर्डरिंग कॉस्ट रहेगा, दिस ऑर्डरिंग कॉस्ट विल बी इन रुपीज, बट इट विल बी पर ऑर्डर। क्या रहेगा? पर ऑर्डर। ठीक है। तीसरा बात, दैट इज अ स्टोरेज कॉस्ट। कौन सा कॉस्ट रहेगा? स्टोरेज कॉस्ट। स्टोरेज कॉस्ट इट विल अगेन बी इन रुपीज, बट थोड़ा सा समझना पड़ेगा। बहुत सी बार ऐसा होता कि स्टोरेज कॉस्ट प्रॉब्लम में अलग तरीके से दिया हुआ है। लेट्स से दे हैव गिवन प्रोक्योरमेंट कॉस्ट एज वेल एज द इन्वेंटरी कैरिंग कॉस्ट। प्रोक्योरमेंट कॉस्ट एज वेल एज इन्वेंटरी कैरिंग कॉस्ट, और हम लोगों को ये जो प्रोक्योरमेंट कॉस्ट है और इन्वेंटरी कैरिंग कॉस्ट है, ये दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो अब जाके हम लोगों को कौन सा कॉस्ट मिलेगा? स्टोरेज कॉस्ट। कौन सा कॉस्ट मिलेगा? स्टोरेज कॉस्ट। क्लियर हुआ? देख, कितनी बातें इंपॉर्टेंट बताई मैंने? 3। पहला क्या पता होना चाहिए?